सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर दो टूलों के अंदर बहुत ही कमाल की अपडेट आई हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक्चुअली मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन ये अपडेट ही ऐसा है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। अब क्या है अपडेट, पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले टूल के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे EMT टूल का एक अपडेट आया हुआ है और यहाँ पे ऑक्टोपस का अपडेट आया है। तो ऑक्टोपस वाला उतना खास नहीं है, लेकिन EMT वाला जो टूल का अपडेट है वो बहुत ही बेहतरीन है। इस टूल के अपडेट के बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें इसमें ऐड की गई, जिसके बारे में पहले समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो आईफोन का अपडेट आता है, और अपडेट जब हम कर देते हैं तो ऊपर का कैमरा बंद हो जाता है, एयर स्पीकर का साउंड बंद हो जाता है, डिस्प्ले में ग्रीन आ जाता है अपडेट के बाद। तो ये सारी प्रॉब्लम जब होती है तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि अपडेट हुआ है तो प्रॉब्लम आई है, तो क्यों ना हम इसको डाउनग्रेड करके ये प्रॉब्लम को सही कर लें। तो क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी कोई अपडेट करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है आपके फ़ोन में, तो अपडेट के बाद जब वो दिक्कत आ गई, जैसे ग्रीन स्क्रीन हो गया, तो उसका हार्डवेयर डैमेज होता है। मतलब आपके अपडेट से आपने अपडेट किया सॉफ्टवेयर, लेकिन उसका हार्डवेयर डैमेज हो जाता है। तो अगर आप उसको फिर डाउनग्रेड करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मतलब आपको हार्डवेयरली उसको फिर से ठीक कराना पड़ेगा, आप सॉफ्टवेयर उसको सही नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये क्लियर समझ लीजिए। दूसरी चीज़ की जैसे मान लीजिए कि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि एंड्रॉइड में क्या ये पॉसिबल है? एंड्रॉइड में भी बहुत सारे फ़ोनों में प्रॉब्लम आती है कि ऑटो अपडेट हो जाता है फ़ोन, अपडेट के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो क्या उनमें ये प्रॉब्लम आने के बाद हम उसे सॉल्व कर सकते हैं? तो दोनों में सेम है, एंड्रॉइड हो चाहे आईफोन हो। अगर एक बार अपडेट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गया, आप उसे डाउनग्रेड करके भी आप उसको सही नहीं कर सकते। हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे डाउनग्रेड करने की कुछ अलग मकसद से आप डाउनग्रेड करना चाहते हो उस फ़ोन को, तो आप कर सकते हो। उस पर ये अपडेट आया हुआ है। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। लेकिन अपडेट जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखोगे तो ऑक्टोपस FRP टूल के अंदर यहाँ पे सैमसंग का कुछ मॉडल ऐड किया गया है, TCL के कुछ मॉडल ऐड किए गए हैं, और यहाँ पे रीसेट FRP में कुछ नए मॉडल को ऐड किया गया है, जिसमें कि ये सारे लेटेस्ट मॉडल हैं। और इनमें जो मॉडल आप देख रहे हो जो अभी एडेड हैं, कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कि UMT वगैरह अदर टूल में भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल हैं जो कि अभी UMT अनलॉक टूल वगैरह में नहीं हो रहे हैं। मतलब आप ट्राई करके देख लोगे वो फेल हो जाएगा। जैसे ये टेक्नो पोवा वगैरह का मॉडल देख लिया जाए तो ये अनलॉक नहीं होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, अनलॉक टूल या फिर UMT में अनलॉक नहीं होगा। ये इन्फिनिक्स के दो मॉडल ऐड जो किए गए हैं, इनमें से भी कुछ मॉडल हैं जो कि बाकी टूल में मतलब अनलॉक ट्राई करोगे तो नहीं होगा वो। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई है। हर टूल का अपना अपना वो है, कोई पहले अपडेट देता है, कोई फिर पीछे रह जाता है, फिर अभी ये पहले दिया है तो कोई और टूल कल को पहले दे देगा, ये पीछे रह जाएगा। तो ऐसा चलते रहता है। तो इसमें कुछ खास मेन नहीं है। तो अभी जो हमारा मेन हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले वो हमारा EMT टूल है। और इस टूल के अंदर एक्चुअली इसका अपडेट बहुत स्लो आता है, बहुत कम आता है, बट जब भी आता है तगड़ा आता है। और मैंने इस पर बहुत बार वीडियो बना के आप सभी लोगों को इसके बारे में बताया भी है। इसको भी मैं पूरा डिटेल में आपको ओपन करके समझा देता हूँ। अपडेट समझने के बाद आप चाहो तो इसको परचेज भी कर सकते हो। परचेज करने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं परचेज कहाँ से करें। अभी एक बंदे ने भी कमेंट किया था कि हमें अपना UMT क्रेडिट कराना है। तो आपको सिंपल सा मैंने बताया, आपको गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना है GSM फोरम। GSM फोरम पे जब आप जाओगे उसमें सर्विस के अंदर आपको ही मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको पूरा क्लियर करके भी दिखाया था, कोई भी टूल आप रखे हो, अगर आपको परचेज करना है, सिंपल से आपको कोई टूल मतलब नया परचेज करना है, जैसे आपके पास पहले से भी कोई टूल है और आप कोई नया टूल परचेज करना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा GSM फोरम खोलना है। GSM फोरम खोलने के बाद से यहाँ पे जब ओपन करेंगे, अब जैसे कॉन्टैक्ट रीसेलर में गड़बड़ हो जाता है, आप कहीं से भी कॉन्टैक्ट रीसेलर करेंगे कोई फ्रॉड मिल गया, इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ। आपको सीधा खोलना है, प्रोडक्ट एंड सर्विस पे जाना है। कुछ भी नहीं, सिंपल मोबाइल में भी कर सकते हो। सर्विस में जाने के बाद आपको देखना है आपका टूल कौन सा है, क्योंकि हर टूल में नया अपडेट आते रहता है। और आप यहाँ से देख भी सकते हो, जिस टूल में ज़्यादा अपडेट आता है उसको खरीद लो, या फिर जो टूल बेहतर है आपको लगता है तो यहाँ ढूंढो। आप कभी ना कभी उसका अपडेट आया होगा, तो आप ढूंढना है। जो भी टूल आपका है, जो भी टूल है, ढूंढते जाओ, कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। सपोज करिए चिमेरा, देखिए चिमेरा खरीदना है, चिमेरा को ओपन कर सकते हैं। सपोज करिए EMT जैसे जिसके बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ से ओपन कर लो। ओपन कर लोगे आप तो यहाँ पे ये थोड़ी देर समय लेगा और एक खुल जाएगा। खुलने के बाद से कुछ इस तरह का इसमें इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पूरा नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लिंक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे इंस्टॉलर वगैरह का दिया हुआ है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसका ऑफिशियल साइट वगैरह भी दिया हुआ है, रिसेलर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको उस पेज पे लेके जाएगा, जहाँ से आप आसानी से इनके रिसेलर से कांटेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे रिसेलर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जितने भी इनके रिसेलर हैं आप उनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हो और उनसे लॉगिन करके आप यहाँ से अपना आईडी बना के लॉगिन भी कर सकते हो। एक चीज़ और बताऊंगा, अगर GSM फॉर्म आपको चलाने नहीं आता है, मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाइए, GSM फॉर्म सर्च करिए, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको आईडी कैसे बनानी है, कैसे इसको लॉगिन करना है। क्योंकि देखिए अगर मोबाइल लाइन में आपको
तो GSM फोरम साइट तो आपको चलाना ही चाहिए और आपको इसके बारे में जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि हर चीज़ इसमें अपडेटेड रहना है, तब तो आपको काम आगे बढ़ेगा। अब आपको कमाना है तो अपडेटेड तो रहना पड़ेगा। तो GSM फोरम के बारे में पूरा डिटेल में हमने बताया, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे GSM फोरम की सारी चीज़ें आप समझ गए कि GSM फोरम में कैसे आप उसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और कुछ मतलब देखना है तो डायरेक्टली उनके ऑफिशियल साइट पे चले जाइए। जो भी आप वो टूल परचेज करना है ऑफिशियल साइट पे जाइए, वहाँ से आप उनको परचेज कर सकते हैं। सिंपल सा है। इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें इनका रिसेलर नंबर बाई चांस नहीं मिल पा रहा, तो किसी अदर टूल के रिसेलर को ढूंढ लीजिए। मतलब कोई अदर टूल जैसे जो अनलॉक टूल बेचेगा वो UMT वगैरह भी रखे रहे, क्योंकि एक टूल बेच के तो किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो एक जो रिसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके पास कई सारे टूल के ब्रांड्स होते हैं, तो आप उनसे पूछ लो कि आपके पास ये है कि नहीं है, होगा तो ले लो। तो इस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो। तो सारी चीज़ें GSM फोरम मिलेगी और एकदम जेन्युइन मिलेगी, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप एक्टिवेशन भी करा सकते हो, आपका परचेज नहीं करना है, एक्टिवेट सिर्फ कराना है, तो भी आप सारी चीज़ें करा सकते हो। तो अभी चलिए अब हम डायरेक्टली अपने अपडेट की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपका। अपडेट में हमारा क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे इन्होंने एक अपडेट दे रखा है Xiaomi के ऊपर स्पेशली। Xiaomi में क्या किया इन्होंने कि जितना भी अपडेट है सारा Xiaomi पे, ये पहले ये समझ लीजिए। अब Xiaomi के फ़ोनों में जितने भी नए मॉडल हैं, आपको पता होगा कि उनमें ऑथ का प्रॉब्लम होता है, आपका क्रेडिट लगता है। तो कुछ कुछ में क्रेडिट है, कुछ कुछ फ्री है, लेकिन इसमें अपडेट क्या है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे इन्होंने डेमो, जो भी आपके फ़ोन में डेमो लॉक रहता है, जो जैसे आपको पता होगा कि कंपनी डेमो फ़ोन देती है दुकानदारों को चलाने के लिए, उसमें एक डेमो लॉक रहता है। और वो लॉक समझ जाइए कि फ़ोन को एक नॉर्मल यूज़ के लिए, नॉर्मल व्यू के लिए आप उसका कैमरा चेक कर सकते हो, कुछ कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ों को चेक कर सकते हो। आप नॉर्मली उसको चला नहीं सकते हो, तो उसको हम डेमो फ़ोन बोलते हैं। तो वो फ़ोन दुकानदार को एक पीस मिल जाता है, अब वो उसको पड़ा रहता है, किसी काम का नहीं रहता, तब चाहो तो यहाँ से अनलॉक करके आप उसको चला सकते हो, डेमो फ़ोन को भी। तो डेमो लॉक उसी को बोला जाता है। तो डेमो लॉक अगर आपके पास कोई फ़ोन है तो आप उसको बेसिक मतलब आसानी से अनलॉक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है अनलॉकिंग की, ये क्वालकॉम CPU के साथ आता है, तो आपको ईडीएल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्वालकॉम CPU वाले फ़ोन को ईडीएल पॉइंट की जरूरत पड़ती है। आपको इसमें ईडीएल पॉइंट नहीं देना है, चाहे आपको अनलॉकिंग करनी है, चाहे अपडेट करना है, चाहे फ्लैश करना है, कुछ भी करना है आपको। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा लिख रखा है वर्ल्ड फर्स्ट, नो टेस्ट पॉइंट, नो बूट लोडर अनलॉक, जस्ट 1 क्लिक में आपका सारा काम होगा। और क्या क्या काम होगा, साइड लोड मोड के जरिए, साइड लोड यानी कि फास्ट बूट मोड, फास्ट बूट मोड में जाके आप इनके इतने सारे मॉडल का OTA अपडेट ऑफ कर सकते हैं। अब OTA अपडेट क्या होता है आपको पता होगा कि आपके फ़ोन में जो ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट हो जाता है। अब पोको के फ़ोनों में आपको पता होगा सिस्टम अपडेट हो गया, कैमरा बंद हो गया। पोको फ़ोन में अगर आप यूज किए होंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ऑटोमेटिक अपडेट्स के बाद। और ऑटोमेटिक अपडेट तो समझिए कि सारे ही फ़ोनों में प्रॉब्लम दे जाती है। एक वीवो को मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ठीक है इस मामले में, क्योंकि हालांकि वीवो भी ठीक नहीं है, वीवो में भी कर्व डिस्प्ले में लाइन आने का प्रॉब्लम हो गया, कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, बट उतना नहीं है जितना बाकी फ़ोनों में है। तो ये एक चीज़ मुझे अपना एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। तो रेडमी में भी जो पोको सीरीज है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, तो ऑटो अपडेट को आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। आपका ऑटो अपडेट हमेशा के लिए डिसेबल हो जाएगा, कभी मतलब अपडेट नहीं होगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इतने सारे मॉडल भी यहाँ पे दे रखे हैं। ये जो फंक्शन है ये परमानेंटली चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हो और इसको फिर वापस सही भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार कर दिए तो फिर वापस नहीं कर सकते, फिर वापस उसको सही नहीं कर सकते, अपडेट चालू नहीं कर सकते, कर भी सकते हो। ऑटो डिसेबल अपडेट जो है उसको होने के बाद आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। ये पहले इस चीज़ को क्लियर समझ जाइए। तो ये अगर आपका डाटा है तो पहले डाटा रख के फिर इसको यूज करिए इस फंक्शन को, नहीं तो आपका पूरा डाटा रीसेट हो जाएगा। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे 1 क्रेडिट का मतलब लगभग 100 रुपये मान के चलो आप, इंडियन रुपीज़ में $1 के आसपास होता है अप्रोक्स। तो $1 में आपका 1 क्रेडिट यानी 500 रुपये में आप चाहो तो डाउनग्रेड कर सकते हो अपने किसी भी फ़ोन को साइड लोड मोड के जरिए। आपका अगर क्वालकॉम CPU है तो आप उसको आसानी से, अपडेटेड फ़ोन है तो उसको डाउनग्रेड कर सकते हो। अब ये चीज़ आपके मन में कन्फ्यूज़न आएगा कि उसका डाउनग्रेड करने से क्या हमारा प्रॉब्लम सही हो जाएगा। तो मुझे 110% आपको गारंटी के साथ कहना है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, जैसे कैमरा बंद हो गया तो आपको क्या लगता है अपडेट से कैमरा बंद हुआ तो फिर अपडेट सही हो जाएगा। जो चीज़ हार्डवेयर डैमेज हुआ है वो नहीं होगा। अगर जैसे सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच आ गया होगा, जैसे पोको के फ़ोनों में, तो ज़्यादातर चांस है कि ये ठीक हो सकता है। बाकी जैसे आईफोन की बात करूँ, आईफोन में क्या होता है कि आपका डिस्प्ले ग्रीन हो जाता है, तो उसको सही नहीं कर सकते डाउनग्रेड करके। अब पोको में जैसे मान लीजिए कैमरा बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो कैमरा ब्रोकन नहीं हुआ है, कैमरा का सॉफ्टवेयर कुछ ग्लिच आया हुआ है, तो आप उसको डाउनग्रेड करके भी सही कर सकते हो। तो ये अपडेट इस टूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है डाउनग्रेड का। अब आपके पास कोई फ़ोन आया है, अब डाउनग्रेड करने में भी रिस्क रहता है। अगर किसी भी टूल से कर दोगे तो फ़ोन का डेड होने का भी चांस रहता है, क्योंकि अपडेटेड फ़ोन को डाउनग्रेड करने में बहुत रिस्क रहता है।
तो अगर आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे इन टूलों का यूज करिए। इस टूल के जरिए अगर आप करोगे तो डेड रिस्क नहीं रहेगा, 5 क्रेडिट भले लगेगा। अब किसी का कैमरा खराब है, 500 रुपये आप इनको दे रहे हो, आप जो भी अपना प्लस चार्ज करके ले लो कस्टमर से, मानने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो वापस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा डेमो लॉग के लिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कुछ ऐसे चुनिंदा मॉडल है जिनमें आपको 4 क्रेडिट देना पड़ेगा, बाकी अदर मॉडल में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री में कर सकते हो। बट जो मॉडल यहाँ पे दिया हुआ है उनमें क्रेडिट देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो नो क्रेडिट्स में यहाँ पे कुछ ओप्पो के फ़ोन ऐड किए गए हैं जिसमें आपको क्रेडिट की जरूरत नहीं है, और ईडीएल मोड के जरिए आप इनको अनलॉक कर सकते हो, रीसेट एफआरपी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ईडीएल मोड आपको पता है कि ओप्पो के फ़ोनों में कोई टेस्ट पॉइंट खोल के जरूरत नहीं पड़ता है, बटन से ही हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने ईडीएल मोड दे रखा है। तो जबकि रेडमी के फ़ोनों में टेस्ट पॉइंट खोल के डालना पड़ता है, पैनल उखाड़ो, नया फ़ोन है तो कोई पैनल उखाड़ने देगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा वन प्लस में भी सेम है, वैल्यूम अप एंड डाउन बटन से ही आपका ईडीएल पॉइंट कनेक्ट हो जाता है अगर क्वालकॉम सेट है तो, चाहे मीडियाटेक हो चाहे एसपीडी हो। तो इन सभी फ़ोनों में टेस्ट पॉइंट आपका ईडीएल पॉइंट जो है वैल्यूम अप एंड डाउन से ही होता है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है और यहाँ पे कुछ मॉडल दिए हुए हैं। और इसके अलावा चेंजिंग में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो आपको दी हुई है सेम वही जो ऊपर मैंने बताया वही चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नीचे लास्ट में दिखाऊंगा, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन दिया हुआ है जो कि किसी टूल के अंदर नहीं है। यहाँ पे नए फ़ोनों को ऐड किया गया है, यहाँ पे देखोगे आप लोग तो। और ये सारे फ़ोन जानते हैं मेटा मोड के जरिए आप इसको रीसेट कर सकते हो, जो कि नए फ़ोन अभी किसी भी टूल में अपडेटेड नहीं है कि मेटा मोड के जरिए आप किसी नए फ़ोन को रीसेट कर पाओ। तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। तो अब देखिए टूल का मैं आपको 100% श्योरली तो नहीं बता सकता किसी भी टूल को कि ये परचेज कर लो, ये परचेज कर लो, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आता है किसी टूल में वो हमें बहुत बेहतरीन लगता है तो हमें लगता है यार इसको तो परचेज कर लेना चाहिए। बट क्या होता है कि कोई कभी दूसरे टूल में कोई बढ़िया अपडेट आया था, जैसे TFM का बोल वाला चल रहा था, TFM अनलॉक टूल, वैसे ही है चीमेरा, मतलब सबका अपना अपना रोल है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना काम आ रहा है और कौन कौन सा काम आपके पास वापस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है, आपको देखना है कि आपके फ़ोन कौन कौन से फ़ोन आपके साथ अनलॉक हो रहे हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास बहुत सारे दुकान वालों का भी फ़ोन आ रहा है, अपना भी फ़ोन आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर में आप अगर एकदम बिजी रह रहे हो तो आपको ले लेना है 2-4 टूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 टूल आपके पास होना ही चाहिए। अब बेसिकली देखा जाए तो कोई भी टूल आपके पास आप ले सकते हो। जैसे ये टूल हो गया, आपको अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 3 टूल होना चाहिए। अगर जिनके पास पूरे दुकानों का और अपने पास फ़ोन आ रहा है तो 3-4 टूल होना चाहिए। अब जैसे UMD होना ही चाहिए, अनलॉक टूल भी होना चाहिए, TFM भी ले सकते हो और ये टूल भी ले सकते हो, अच्छा है, बेहतरीन है। 3-4 टूल आप ले सकते हो। बाकी ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि 4 टूल लेने के बाद आप सब कुछ अनलॉक कर पाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी जो फ़ोन बना रही है वो नहीं चाहती कि फ़ोन अनलॉक करे हमारा कोई, और टूल चाहते हैं कि हम उसका अपडेट लाके उसको अनलॉक करें। तो दोनों में कंपटीशन चलते रहेगा। ये अपडेट देगी तो कुछ टाइम तक अनलॉक नहीं होगा, फिर ये टूल अपडेट दे देंगे फिर अनलॉक होने लगेगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो बस यही था अपडेट। आपको कैसा लगा जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए भी मत जाइएगा अगर कुछ भी सीखने को मिला होगा तो। एक चीज़ आपको लास्ट में बताना चाहूँगा, आपको बोर्नियो स्कीमेटिक को मैं फ्री में देने वाला हूँ। बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाली है, बोर्नियो टीम से बात हो चुकी है, बहुत जल्द इस पर वीडियो आएगी और आपको फ्री में बोर्नियो स्कीमेटिक चलाने को मिलेगा और बहुत सारे लोगों को मिलेगा। तो बस थोड़ा इंतजार करिए। अगर आपको देखना है बोर्नियो स्कीमेटिक फ्री में लेना है तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।